दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं दिशा संधू जी, जिनसे हम लोग बहुत पहले मिल चुके हैं। मैंने अपने इस पेज के लिए एक इंटरव्यू किया था, तब दिशा इमेज मेकिंग का काम करती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करती थी। इमेज सीकर के नाम से उन्होंने अपनी संस्था बनाई थी, अभी भी वो संस्था है जी। और उन्होंने कई ब्यूटी प्रेजेंट वगैरह भी कराए, बड़ा नाम था। आप देख सकते हैं कि वो खुद भी बहुत सुंदर हैं और उनका उद्देश्य था कि लोगों की पर्सनालिटी के ज़रिए उनको सुंदर बनाना। हाल के दिनों में कुछ बदलाव हुआ। उन्होंने दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, पंजाब के जैसे बड़े शहरों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए उन्होंने देवभूमि में जो ऋषिकेश है वहाँ पे अपना एक आधार बनाना शुरू किया। अभी वो वहाँ पे रह रही हैं। एक तरीके से ये देखें कि पहले वो लोगों की पर्सनालिटी ऊपर से निखारती थी और अब जो है वो उनकी आत्मा को निखारने का काम करती हैं, योग गुरु के तौर पे। और ऋषिकेश में रहते हुए वहाँ एक अध्यात्म की अलग दुनिया है। दिशा के जो गुरु जी हैं उन्होंने एक नया नाम दिया है आबिदा, जो सूफ़ी नाम है। सूफ़ी संगीत की वो बहुत भक्त है। आबिदा का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदी में मीरा जी। हिंदी में मीरा जी। कैसे आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया? हम तो बदलाव ही कहेंगे। ये बदलाव नहीं है, ये अंदर था, शुरू से ही था, पर समाज में या पब्लिक में उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया था, क्योंकि सोशल नॉर्म्स इस तरीके से है ना कि इसको बहुत ज़्यादा स्वीकारा नहीं जाता है उस तरीके से। जो आप जो है ब्यूटी पैजेंट्स को अच्छे से स्वीकार लेंगे, आप फैशन को बहुत अच्छे से स्वीकार लेंगे, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकारते नहीं है कि हाँ, एक लड़की, यंग लड़की और माला पहन करके और ज्ञान देना शुरू हो गई है, या भगवान की आराधना में लग गई है, या मस्ती में है, अपनी मस्ती में झूम रही है, या बिल्कुल सूफी हो गई है। सूफी बोलते ना, कलंदर हो गए हैं, मस्त कलंदर हो गए, बिल्कुल बुल्ले शाह की तरह हम जो है वो कलंदर बन चुके हैं और दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माला पहने और अपनी दुनिया में नाच रहे हैं। आप अगर मेरा प्रोफाइल देखें तो मैं उसमें अक्सर नाचती हुई दिखती हूँ, गोल गोल। उसको बोलते हैं वर्लिंग, बोलते हैं उसको। सूफी एक प्रैक्टिस है वो, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो वैसे ही वो एक एक्टिव मेडिटेशन है, जो गोल गोल वो घूम रहे होते हैं ना, इस तरीके से। आपने उस मूवी में भी देखा होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा करके गाना है, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसमें लोगों को पता चला था कि ये वर्लिंग क्या होता है। तो वर्लिंग एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है। तो उसमें ईश्वर से ये होता है कि ईश्वर आप हमको वेसल की तरह यूज़ करें, कि हम कुछ है नहीं। अगर देखा जाए तो, अगर खुद को सच में देखें अगर आईने में, तो हम कुछ है नहीं, कि हमें पता भी नहीं है कि कल क्या होगा, आने वाले अगले पल में क्या होगा। हमें ये भी नहीं पता है कि अगला विचार हमारा क्या होगा। हम दुनिया भर की बातें करते रहते हैं कि हम आसमान में पहुंच गए, हम चांद में पहुंच गए, हम मंगल में पहुंच गए, लेकिन एक विचार जो हमारा अगला क्या होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आप खुद सोच, अगर आप अपने बारे में, अगर मैं अभी आपसे ये चीज़ पूछूं, क्या आपको पता है कि आपका अगला विचार क्या होगा? क्या आपको ये पता था कि आप इस तरीके से अपना चेहरा मूव करेंगे, या आप इस तरीके से स्माइल करेंगे? नहीं पता था। और हम बातें क्या करते हैं कि हम ब्रह्मांड को जानते हैं, कि हमें सब कुछ पता है, और हम दावा करते हैं कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। पर असलियत क्या है? और वो उसी को उस तरीके से, वो जो वर्लिंग है उसको इसी तरीके से दिखाया गया है कि ईश्वर मुझे वेसल की तरह यूज़ करो, ऐसे इधर से ऊपर से लेकर के नीचे ऐसे पूरा वेसल की तरह यूज़ करिए। और उसको वो एक मेडिटेशन टेक्निक इसलिए भी है कि आपका सब कुछ घूम रहा है, पूरा संसार आपका चलायमान है ना? आप देखिए तो हर चीज़ मूव कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है जो स्टिल है? अंदर ऐसा क्या है जो रुका हुआ है, जो बदलता नहीं है, जो स्थिर है? उसको बोलते हैं वर्लिंग। दरविश वर्लिंग बोलते हैं। और इसकी इजाद जो है वो शम्स तबरीज़ ने की थी। रूमी आपने पढ़ा होगा, रूमी पोएट हुए हैं, उनके आगे चेले भी आप मान सकते हैं, डिसाइपल भी मान सकते हैं, और उनके दोस्त भी थे। हाँ, दोस्त भी थे। वो पहले शम्स उनके पास सीखने गए थे, उसके बाद रूमी जो है उनसे सीखने लग गए थे। वो इस तरीके की उनके मास्टर की उनकी जो रिश्ता था कि पहले वो उनके मास्टर थे, फिर उसके बाद वो उनके मास्टर बन गए थे। तो शम्स तबरीज़ ने ये फॉर्म जो है ईजाद किया था कि जब सब मूव कर रहा है तो ऐसा क्या है जो सत्य है, दुनिया में ऐसा क्या है जो सत्य है।
तो ऐसा क्या है जो स्थिर है, तो वो आपका अंदर आत्मा जो स्थिर रहती है हमेशा था। अगर आप देखें उसको तो एक वही है जो नहीं बदलती है, एक वही सत्य है और कुछ नहीं है। बाकी हर चीज़ के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम बताने के लिए भी 1 सेकंड लगेगा। आप मेमोरी पे जाएंगे, अपनी पास्ट पे जाएंगे, आप मेमोरी पे जाएंगे, आप तब अपना नाम बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या यहाँ पे हैं, आप तुरंत बोलेंगे जी मैं हूँ। आप तुरंत हाँ बोलेंगे। आप उसके लिए आप मेमोरी पे नहीं जाएंगे, ये इंस्टेंट है कि आपकी आत्मा जो है, जो आपकी प्रेजेंस है, जो आपकी बीइंग है, वो स्थिर है, वो है प्रेजेंट, यहीं पे है। उसके लिए आपको पास्ट फ्यूचर मेमोरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस है। उसका कोई नाम नहीं है, उसको आप लोकेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि आप हैं तो कहाँ हैं, आप अगर ऊपरी भाषा में बोलेंगे तो आप बोलेंगे शरीर में। शरीर में कहाँ पे हैं? क्या आप उसको लोकेट कर सकते हैं? नहीं। कि आप किडनी में हैं, कि आप लंग्स में, आप कौन सी ऐसी जगह में? नहीं लोकेट कर सकते। और अगर अंदर है तो क्या बाहर नहीं है? आप छू पा रहे हैं ना, ये आसपास जो है, अगर हम इसको लेंस से देखें या आप टेलीस्कोप वगैरह जो जितने यंत्र होते हैं उनसे देखें, तो पार्टिकल्स, हवा है ना, ये है जिसको हम ऐसे देख रहे हैं। तो क्या आप उस चीज़ को देख नहीं, उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे है ना वो चीज़? तो क्या आप बाहर नहीं हुए? तो आप तो हर जगह पे है ना, अंदर भी है, आप बाहर भी हैं। आप हर चीज़ को देख रहे हैं, आप हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो आप हर जगह पे है ना। ये बदलाव शुरू कब से हुआ, थोड़ा सा लोगों को बताइए। पब्लिक में आना जो है वो कोविड के पहले से ही शुरू हो गया था। आज से 3-4 साल पहले ही वो चीज़ शुरू हो गई थी। साइड बाय साइड चलती रहती थी। मतलब एक तरफ जो है वो मैं ब्यूटी पैजेंट्स भी कर रही हूँ, अवार्ड्स भी ले रही हूँ, दूसरी तरफ फिर मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर मैं स्टेटस लगाती रहती थी कि जीवन क्या है, सत्य क्या है। मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है शैलेन जी। मैंने MBA किया हुआ है स्ट्रेस और क्राइसिस मैनेजमेंट से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। अच्छा। ब्रह्म कुमारीज में 6 साल गई हूँ। अपने 10th से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं ब्रह्म कुमारीज गई हूँ। ब्रह्म कुमारीज जाती थी और मॉर्निंग में डेली जाया करती थी, रेगुलर था। वहाँ पे मेरा ये भी हो गया था कि मुझे माउंट आबू जाना है, तो पर घर वालों को डर लग गया, भाई मैं अकेली लड़की लड़की तो गई तो साथ भी बन जाएगी या वही तो शादी ब्याह नहीं करेगी। तो मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुकी थी उस चीज़ को लेकर के, तो उन्होंने जो है वो रुकवा दिया कि किसी तरीके से बीमार के बहाना बना करके पापा भैया को भेज कर, क्योंकि उस टाइम पे स्कूटी वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो भैया के साथ ही जाना होता था, पापा के साथ ही जाना होता था। छोटे थे तो इतना अलाउ भी नहीं था, तो सब जाने के ज़रिए मेरे बंद कर दिए। फिर रोक दिया गया मुझे घर पे ही कि अब नहीं जाना है। उसके बाद फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग गई, यहाँ पे गोमती नगर में, उनके पास भी गई। बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी समझ में नहीं आई, योग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। वही होता है आपका दिल कहाँ जुड़ता है। तो धीरे धीरे अलग अलग जगह पे सदगुरु के बहुत सारी चीज़ें फॉलो की मैंने। सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और जितने भी साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहती है ना, कोर्सेज वगैरह, ये सारे कर दिए मैंने। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो छूटी है। क्रिस्टल हीलिंग, रेकी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर की रेकी की हुई है, और टैरो का जो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ था। पहले मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें की, NLP किया और CBT किया, DBT किया, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड रखा, आगे PhD फॉलो किया। तो वो सारी चीज़ों को ले करके एक तो दिमाग को समझना भी ज़रूरी होता है कि अगर हम भीड़ में अगर हम एक ऐसे हैं तो समझना ज़रूरी है कि पागलपन तो नहीं गई अकेले दिख रहा है। कि अकेले दिख रहे हैं ना, कि समाज में जो है आसपास के लोग जो है वो ऐसे नहीं है। सब जो है, सबकी विचारधारा भी नहीं मिलती थी मेरे से, कि जो लोग थे साथ में वो अलग अलग चीज़ों में उलझे हुए हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, कोई लड़कों में इंटरेस्टेड है, कोई फेम में इंटरेस्टेड। जो लड़की मेरी उम्र की लड़कियां जो होती हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस एज में जो होता है वो लड़कों में इंटरेस्ट है, शादी में इंटरेस्ट है, पैसे कमाने, फेम कमाना है, ये इन्हीं फैशन में उलझे हुए हैं। बस यही सब चीज़ें, इसी तक सीमित थी वो चीज़ें। पर मेरी वार्तालाप जो लोगों से हुआ करती थी वो अलग हुआ आध्यात्मिक हुआ करती थी। कि जो सबसे पहला सवाल जो मुझे याद है, जो एक हिला देता है ना आपको, वो सवाल मेरा यही था कि सच है क्या, सत्य है क्या? क्योंकि हर चीज़ बदल रही है। जो मेरे बचपन से लेकर के जो भी चीज़ें मैंने सीखी थी, जिनको बहुत मजबूती से पकड़ करके आप रखते हैं ना, आप
मेरे से बड़े हैं। हाँ। आपने भी, आपके जीवन में भी आपने बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रोक करके रखी होंगी कि ये सच है, ये नहीं बदल सकता, लेकिन फिर वक्त के साथ वो बदलता बदलता गया। अब फिर एक स्टेज आ गई कि आखिर जब सब बदल रहा है तो सच क्या है, ऐसा क्या है जो सत्य है जो नहीं बदल रहा है। तो वो फिर उसकी तलाश में लग गए कि आखिर है कौन हम, है क्या हम। तो ऋषिकेश कैसे पहुंची फिर? सब बोलते हैं कि देवभूमि है और योग की शुरुआत वहाँ से हुई है। पहले भी जो है वो रुझान जो शुरू से ही था कि करना है, वो ऑल द टाइम फायर रहती थी अंदर कि ये सब जो है ना, ये नहीं, इसके लिए तो नहीं पैदा हुई हूँ मैं, ये जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये जो चीज़ें कर रही हूँ ना, जन्म इसके लिए नहीं हुआ है। चीज़ें सत्य क्या है, मैं हूँ कौन, और ये जो अनुभव मुझे होते हैं ये क्यों होते हैं। बचपन से ही अनुभव बहुत सारे रहे हैं शैलेंद्र जी, कि चीज़ें होने से पहले पता चल जाना, और किसी की मृत्यु होने वाली होती थी तो वो पहले पता चल जाना, जो भी घटना आसपास होने वाली होती थी उन चीज़ों का आभास हो जाना, कोई अगर नहीं सही है तो उसका आभास हो जाना कि इसके साथ ये दिक्कत है, तो वो चीज़ पता चल जाना। तो ये सारी चीज़ें शुरू से रहती थी, बचपन से रही हैं। मतलब घर वालों, इवन मेरे स्कूल से जो है वो कॉल्स आते थे घर पे कि आप इनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो मेरा एक इंटरेस्ट जो है साइकोलॉजी को पढ़ने का ये भी था कि ऐसा अपने को तो जान ले कि मेरे साथ हो गया है कि ऐसा क्यों। यहाँ पे अगर आप जानते होंगे अनुरिता जी को, अनुरिता भार्गव, मैं उनके पास भी गई थी। उनके पास भी गई थी, बहुत अच्छी है वो, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया था। उनसे भी मेरे यही सवाल थे कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है, कि मुझे चीज़ें पहले से क्यों नज़र आती हैं, मुझे चीज़ें पहले से क्यों दिखती हैं, मुझे क्यों सुनाई देती हैं, मुझे अपनी पास्ट की चीज़ें जो है वो क्यों पता चलती, पास्ट लाइफ की चीज़ें, और वो चीज़ें सच क्यों होती हैं। और इन सब चक्करों के मेरे दोस्त भी साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं उनके पास गई हूँ अपना इलाज कराने के लिए। आपके चक्कर में? हाँ, कि मैं इलाज कराने के लिए गई हूँ कि भाई देखो ऐसा हो रहा है कि ऐसे ऐसे मुझे दिख रहा है, और वो सामने बंदा जिंदा है अभी, वो कैसे मर सकता हो, तो बिल्कुल सही हालत में। और उनके पास जा करके फिर इलाज, तो 2 दिन बाद पता चला कि उनकी एक न्यूज़ आ गई कि वो एक्सपायर हो गए हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो वो बहुत ऐसे शिवरिंग वाला होता था, आप उस चीज़ को महसूस करना। और जब आपके साथ में जो है नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल मतलब जो खाने पीने में बिजी हैं, कपड़े पहनने में, शॉपिंग करने में बिजी हैं, जिनकी दुनिया इसी में समाप्त है, और वहाँ पे दूसरी जगह पे जो है आपके साथ जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो बहुत टफ हो जाता था उन सब सिचुएशंस को हैंडल करना। कि एकदम से आप ब्लैकआउट हो गए, आपको कुछ भी दिख रहा है, आप नॉर्मल बैठे हैं, आप किसी के साथ बैठे हैं और अचानक से आपको कुछ भी दिख रहा है, तो बहुत बहुत अजीब होता था। जब अनुरिता जी के पास गई थी तो उन्होंने बोला था कुछ नहीं हुआ है, तुमको बिल्कुल ठीक हो, तो बस ये है कि तुम्हारी कुछ चीज़ें जो है वो पिछले जन्म की होंगी, तुम्हारे कर्म होंगे, रिद्धि सिद्धि कुछ की होंगी, तुमने अच्छे कार्य किए होंगे, तो तुम्हारी जो है जागृत है। तो एक टर्म होता है कुंडलिनी, अगर आप जानते हो, कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती। कुछ लोग जो है उसके लिए तप करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत सालों लग जाते हैं। वो जो है मेरी बचपन से पिछले जन्म के पूर्व प्रारब्ध रहे होंगे मेरे ऐसे ही, वो चीज़ें ऊपर वाले का आशीर्वाद था। शुरू में तो लगता था कर्स है कि अभिशाप है मेरे लिए, क्या हो रहा है, मैं चीज़ें इंजॉय क्यों नहीं कर पा रही हूँ नॉर्मल। बट फिर धीरे धीरे हो गया कि हाँ नहीं, आशीर्वाद ही अच्छा है, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। तो वहाँ की यात्रा कैसे चल रही है? आपको योग सिखा रही हैं? मैं अद्वैत सिखा रही हूँ। अद्वैत? हाँ, अद्वैत वेदांता का आदि शंकराचार्य ने इसका इजाद किया था, और उपनिषद में भी इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, वेदों में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बहुत दिया है। अद्वैत वो है कि मैं भीख नहीं मांगूंगी। अच्छा, मैं हासिल करूंगी? हासिल नहीं, मैं स्वयं हूँ। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो है ना, कि मैं स्वयं हूँ, मैं ईश्वर को किससे मांगूँ, ईश्वर कहाँ है, उसका अंश मैं हूँ ना, तो मैं स्वयं ईश्वर हुई ना, तो मैं क्यों मांगूँ, मैं किन चीज़ों को मांगूँ, जब मुझे पता है कि सब कुछ अपने आप ही होना है। और ऐसा तो है नहीं कि हम कोई ऊपर से गिर गए थे या मशीन से हम प्रकट हुए हैं, मशीन से हमको जो है वो बनाया गया है, हम उसी की देन है, ऊपर वाले ने ही हमको बनाया है और ये संसार बनाया, अपनी लीला उसने रची हुई है, तो फिर हम ही क्रिएटर है ना। हाँ। अगर हम क्रिएशन है तो हम ही क्रिएटर है, क्रिएटर कहीं और है नहीं। तो वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। तो
वही सिखा रहे हैं चीज़ों को, उसी को सिखा रही हूँ। योगा के साथ साथ? योग, एक्टिव मेडिटेशन के साथ अच्छा। साथ मैं साइलेंस और एक्टिव मेडिटेशन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो कितने लोग ज़्यादा, आपके साथ जुड़े हैं? अगर देखा जाए तो इस समय मेरे साथ कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो दिन के सारे कार्य मुझसे पूछ करके करें। अच्छा। जिनको थोड़ा विश्वास हो गया, जिनकी चीज़ें हो जाती हैं, जिनको एहसास हो जाता है कि हाँ ये सही जगह है। देखिए हर इंसान से नहीं आपका जुड़ाव होता है, कुछ ही लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, जो आपकी बात को समझते हैं। कितने दिन रहती हैं ऋषिकेश में? कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं पूरा टाइम रहूं, लेकिन और भी चीज़ें हैं, परिवार यहाँ पर है और काम भी है, और तो मान के चलिए कि 15 दिन तो मेरा रहना हो जाए। अच्छा। आमतौर पे जो लोग थोड़ा इस टाइप से लोगों को जानते हैं जी। उनको लगता है कि ये आगे क्या करेंगे, मतलब परिवार इनका होगा, फैमिली होगी, क्या क्या होगा कुछ? अगर हम यही सवाल आपसे करें कि आप इस समय कर रहे हैं, आप काफ़ी पॉपुलर हैं और आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपने जैसे अभी ब्लॉग्स करना थोड़े टाइम से शुरू किया, कुछ साल से शायद आप शुरू कर रहे हैं ये चीज़, तो आपने क्या सोचा था कि आगे क्या करेंगे? नहीं। सब चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। हम जब सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में तो हम उसको ख़राब कर लेते हैं। अच्छा। जब भी हम, विचार क्या है आपको परेशान करने के लिए कि ऑल द टाइम हम सोचते जा रहे हैं, किसी चीज़ को हम बहुत मन से चाहते हैं। आप खुद, मैं अगर सोचूं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम जब उस जगह पे पहुंचते हैं ना, तब भी हम सोच ही रहे होते हैं, हम उस मोमेंट पे नहीं होते हैं, सोचते रहते हैं। और वही इस समय आज के टाइम पे जो डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को एंजाइटी हो रही है, तरह तरह की जो भी मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, यही हो रहा है। हमारे विचार ही जो हैं हमें परेशान कर रहे हैं। आप देखिए तो नॉर्मली शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है वो, बस उनका दिमाग जो है, उनका जो विचार जो है वही उनको परेशान कर रहे हैं बस। चलते चलते कुछ यूथ के लिए आप कहना चाहती हैं? यूथ के लिए आप ज़्यादा सोचें ना, जीवन में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों को तो वो और ख़राब कर देंगे, क्योंकि विचारों का तो कोई अंत है नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और मैक्सिमम क्या होता है ना, हम कलयुग में चल रहे हैं तो बुरी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित होती हैं, और कलयुग के भी हम दूसरे चरण में चल रहे हैं, तो ये जो है वो कली युग है। तो इस समय जो है वो सारी बुरी चीज़ें जो है वो अपने प्रचंड उसमें है। अच्छा। तो आप जितना ज़्यादा इसको, हम क्या कर रहे हैं ना, हम स्पून फीडिंग कर रहे हैं, हम उस बुरी चीज़ों को ऊपर से इंटरनेट में आप देखेंगे, सिवाय इन सब चीज़ों के और कुछ नहीं है। आपके दिमाग के साथ और आपके मन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो फीड कर रहे हैं आपके विचारों में। ठीक है, आपको 10 एक ऐसे पोस्ट दिखा देंगे, उसके बाद फिर आप उसी के बारे में सोचेंगे। एक वीडियो आपने देख लिया तो आपको फिर वही वीडियो दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश यही रखें कि विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, कोशिश करें जितना ज़्यादा आप जुड़ सकते हैं उससे, क्योंकि आप अंत में आपने आना वही है। आप जितना मर्जी गोल सर्कल लगा लीजिए, अंत में आपने आना वहीं पे है, आपने जपना राम राम ही है। ठीक है, तो वक्त पे जपना शुरू कर दीजिए ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये तो दिशा से आज लखनऊ में बातचीत थी। हम प्रयास करेंगे कि एक बार जो है जो आप लोगों को ऋषिकेश भी दिखाएं और दिशा वहाँ कैसे काम कर रही हैं वो भी दिखाते हैं। शुक्रिया, आपने समय निकाला, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। अध्यात्म से भी जुड़े रहिए, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखिए, सुनिए और समाज को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।